गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। लद्दाख के जो युवा हैं, यूथ हैं, नौजवान हैं, स्पोर्ट्स में काफ़ी अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और स्पोर्ट्स फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। आपको बताते चले, रिसेंटली थाईलैंड में खेले गए एशिया कप में लद्दाख के 19 प्लेयर्स ने शिरकत की है और इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। आपको बताते चले, लद्दाख के करगिल से 5 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है और उनमें से 2 प्लेयर इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे थाईलैंड में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आइस हॉकी के टूर्नामेंट में वो शिरकत कर रहे थे, एशियन चैम्पियनशिप में शिरकत कर रहे थे। आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों प्लेयर, एक हमारे साथ हैं अनवर हुसैन साहब और दूसरा सरफराज हुसैन। दोनों प्लेयर से जानना चाहेंगे कि थाईलैंड तक का सफ़र कैसा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा। जब हम इधर से पहले हम लद्दाख से गए थे दिल्ली में हमारी ट्रायल हुआ था, जिसमें हमारे करगिल से 5 लोग उसमें सिलेक्शन हो गए थे। फिर उसके बाद हमारा सफ़र हुआ थाईलैंड के लिए। फिर थाईलैंड में जब पहुंचा तो हमने देखा बहुत बड़ा रिंग है। उनमें उनका जो थाईलैंड और दूसरे कंट्रियों के जो प्लेयर्स हो वो हमसे बहुत अच्छा खेलता है। बिल्कुल। इसके अलावा जो उनका जो प्रैक्टिस होता है, वो उनका जो ट्रायल होता है एक साल या 2 साल पहले हो जाता है। फिर उनका ट्रेनिंग हो जाता है। बदकिस्मती है कि हमारे जो लद्दाख में जो हमारे यहाँ पे जो आर्टिफिशियल ग्राउंड नहीं है, और इसकी वजह से हम लद्दाख के जो लोग हैं वो नेचुरल आइस पे खेलते हैं। हम 3 महीने ही खेल पाते हैं इधर लद्दाख में, वो लोग पूरा 12 महीना खेल पाते हैं। इसीलिए हमें दिक्कत होता है उनसे कंपटीशन करने में। मगर लेकिन हमारे जो टीम है उन्होंने एकजुट होकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया। उधर से और भी बात करेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से करगिल से होते हुए लद्दाख लेवल पे फिर नेशनल लेवल पे आप लोगों का सिलेक्शन होता है, फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाने का मौका मिलता है, ओवरऑल कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हमारे दिल्ली में ट्रायल थे 5 डेज़ के लिए। वहाँ पे 5 डेज़ में शॉर्ट लिस्ट निकला था। वहाँ से 3 दिन के अंदर में हमें थाईलैंड ले गया था। वहाँ पे हमारा बहुत वेलकम किया और यहाँ से हमारे अपने खर्चे पे गए थे दिल्ली तक। आप अपने खर्चे पे गए? दिल्ली तक गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं था? तो दिल्ली से आगे का इंडिया टीम के थ्रू वहाँ से बहुत स्पॉन्सर हुए थे। अच्छा, दिल्ली के आगे का। तो जनरली आप दोनों के बारे में जानना चाहेंगे, आपको शौक कब से हुआ था आइस हॉकी सीखने का और कहाँ आपने अपनी आइस हॉकी के शुरुआती दिनों में कहाँ आप प्रैक्टिस करते थे, किस तरह की चैम्पियनशिप्स आप लोग ने की है और किस तरह की सपोर्ट जो है लोकल लेवल पे, लोकल क्लब्स की बात करें या उसके अलावा कम्युनिटी लेवल पे या कोच की बात करें, सपोर्ट मिला है? सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था, मेरे भैया ने ही मुझे एक तो जूता है आइस हॉकी के शूज़ है वो लेकर दिया था मुझे। जब मैंने वो शूज़ पहना कर जब रिंग पे उतारा तो मेरा सबसे पहला कोच है सज्जाद और असगर, जो फ्रेंड्स पश्चिम में खेलता है। उन दोनों ने मुझे और हमें जो बहुत सारे लोग थे उस समय, उनको बहुत सिखाया। उन्होंने प्रैक्टिस किया, ट्रेनिंग दिया। उस समय हमारे पास जो इक्विपमेंट था वो नहीं होता था। जो हमने उस समय एक मैच खेला था, जब मेरा पहला मैच खेला था मैंने कारगिल में। वहाँ पे हमने जो बाइक का इक्विपमेंट होता है, बाइक के जो नी पर लगाते वो लगा कर हमने खेला था। फिर उसके बाद बढ़ता गया, फिर हमें इक्विपमेंट एक जैसे पेंट शिंग गार्ड हो ऐसे मिलते गया। हमें कोई सपोर्ट नहीं था, हमारे कारगिल यूथ की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। मगर लेकिन हमारे जो फ्रेंड्स पश्चिम है वो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते थे, हमें इक्विपमेंट दिलाने के लिए बहुत कुछ करते थे। और ख़ासकर जो सज्जाद मयूर हमारा जो कोच और असगर कोच, वो लोग सपोर्ट करते थे। और फ्रेंड्स पश्चिम का जो
प्रेसिडेंट है वो भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, कोई आप अपना स्ट्रगल के बारे में बता सकते हैं? उसके अलावा जब आप शुरुआत कर रहे थे आइस हॉकी के, तो उस वक्त का कुछ अहम जो हैं लम्हे जो इस वक्त आपके दिमाग में आप शेयर करना चाहेंगे? मेरा जो आइस हॉकी स्टार्टिंग हुआ था 2019 में। इसके बाद मैंने कोचिंग कैम्प लिया था यामाथंग में, बाहर से आए हुए थे कोच। वहाँ से मैंने सीखा था 14 डेज़ के कैम्प में। इसके बाद मैं पहला मैच खेला था यूटी लद्दाख में। वहाँ से नेशनल खेला था गुलमर्ग में। स्पॉन्सर हमें अपने फ्रेंड्स पश्चिम से होता था, कोई दिक्कत हो तो। और बिल्कुल, आपको बताते चले फ्रेंड्स स्पोर्ट्स क्लब पश्चिम की जानिब से इन युवा प्लेयर्स को, नौजवान प्लेयर्स को काफ़ी मदद मिला है, जिस तरह से इनका मानना है। और जब हम इनसे बात कर रहे थे तो इनका मानना है कि लोकल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे इनको यकीनन फ्रेंड्स स्पोर्ट्स क्लब पश्चिम के ज़रिए मदद मिला है, लेकिन यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की बात करें वहाँ से शायद इनको उस लेवल का सपोर्ट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग टीम्स के साथ परफॉर्मेंस किया है, कंपटीशन जो मैच हैं वो दुनिया के टॉप जो अलग अलग टीम हैं उनके साथ खेला है। किन किन टीम्स के साथ खेला है उनसे जाना चाहेंगे। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मन में क्या था, और पहला मैच आप किसके साथ था? तो पहला मैच को मद्देनज़र रखते हुए क्या सोच रहा था आप लोग? हम पहले मैच जो था वो बैंकॉक के साथ था। फिर हमने सोचा, हमारे जो दिमाग में ये आ रहा था कि हमारा एक पहला है, थोड़ा घबराहट हो रहा था। लेकिन हम जो हमारा कोच और मैनेजर है उन्होंने क्या कहा कि एकजुट होकर खेलना है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, और उन्होंने हमें ये मोटिवेट किया कि ऐसा ऐसा खेलना है। लेकिन जब हम पहली बार रिंग पे उतरा तो हमें बहुत घबराहट हो रहा था, क्योंकि उनका जो स्केटिंग का लेवल था वो बहुत बड़ा ऊंचा था, और फास्ट उनका जो पक हैंडलिंग, जो शॉट, वो सब बहुत अच्छा था। लेकिन हमारे कोच ने ऐसा मोटिवेट किया कि हमें ये जो डर था, हमारे जो दिलों में डर था, वो सब निकाल दिया उन्होंने। फिर हमने पहला मैच खेला, लेकिन पहले मैच में हम सब ने 100% दिया, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। फिर दूसरा मैच हमारा सिंगापुर के साथ था, उसमें हमने पहले मैच से थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया। फिर तीसरा मैच गोल कर पाए आप लोग? हाँ, यस सर। फिर पहले मैच में हमने हांगकांग को तीन गोल किया था। दूसरे मैच में शायद दो किया था। तीसरे मैच में हमारा मैच था जो इंडोनेशिया के साथ था। इंडोनेशिया के साथ हमारा जो स्कोर हुआ था 6-3 हुआ था। फिर चौथा मैच काफ़ी टफ कंपटीशन दिया आप लोगों ने। जब जो मैच खेलते गए, हमारा जो एक्सपीरियंस और वो बढ़ते गए। फिर परफॉर्मेंस अच्छा भी देता गया, सब टीम कॉम्बिनेशन भी अच्छा रहा। फिर सब ने 100% लगाया अपना और अच्छा खेला। फिर तीसरा और चौथा मैच था, हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। यानी अगर लद्दाख के आइस हॉकी के प्लेयर्स को मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिले जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, तो यकीनन इंटरनेशनल की टीम के साथ कम्पीट कर सकते हैं। हाँ जी, हमारे जो हमें ये ग्राउंड वोल्ड मिल जाता, तो हमें ग्राउंड बन जाता, तो हम उनके साथ बहुत अच्छा कंपटीशन कर सकते हैं और हम उनको डिफीट भी कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे 3 महीने ही खेलते, वो लोग 12 महीने खेलते। इसीलिए जो 3 महीने में हम जो प्रैक्टिस करते वो थोड़ा सही हो जाता है उनके बदले मुकाबिल। लेकिन अगर हमें ये ग्राउंड मिल जाता, रिंग बन जाता, और हम 12 महीना करने की हमें जो मिल जाता था, तो हम उनको कंपटीशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं उनसे, और हम उन पर जीत भी सकते हैं। बड़े लेवल के कंपटीशन में आप लोगों ने भाग लिया, हिस्सा लिया। जब आप वापस आए या आप लोग यहाँ से वहाँ जाते समय गवर्नमेंट की तरफ से, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की तरफ से कोई फैसिलिटेशन आप लोगों को मिला?
गवर्नमेंट की तरफ से जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनके तरफ से तो मिला, उन्होंने ही हमें लेके गया था। लद्दाख लेवल पे स्पोर्ट्स करगिल यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की तरफ से कुछ जो स्पॉन्सर बोले या कुछ बोले वो नहीं आया। एक फैसिलिटेशन भी नहीं हुआ, फैसिलिटीज़ भी नहीं मिला उनसे। एक वहाँ से वापस आते समय कोई रिसेप्शन भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। आपसे जानना चाहेंगे, इंटरनेशनल ग्राउंड पे जब आप खेलते हैं, यानी वहाँ पे आर्टिफिशियल रिंग होता है और नेचुरल रिंग होता है, फ़र्क कितना रहता है? वहाँ पे ना आर्टिफिशियल रिंग पे ना थोड़ा वो रिंग्स भी थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा। और आइस सॉफ्ट होता है। इस तरह की मैसेज युवाओं को देना चाहेंगे, क्योंकि आप दोनों नौजवान हैं और इस एज में आप लोगों ने इंटरनेशनल लेवल का चैम्पियनशिप करके आया है अंडर 20 में, और युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी जानिब यूनियन टेरिटरी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल लेवल के यूथ के डिपार्टमेंट हैं, उन तक किस तरह की अपील करना चाहेंगे? युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग जो भी ये स्पोर्ट्स खेलता होगा, आइस हॉकी या कोई और फुटबॉल, अपने जो जब आप प्रैक्टिस करते हो उस समय अपना 100% देकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक ही गेम खेले। हमारा ये होता है कि कोई लोग फुटबॉल खेलते हैं या उसके बाद वॉलीबॉल खेलता है, उसके बाद आइस हॉकी खेलता है। एक ही गेम पर फोकस करे और वहीं पर डटे रहे और उस पर 100% लगाए। और मैं यूथ सर्विस से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आने वाले जो बच्चे यूथ है उनको सपोर्ट कीजिए, उनको इक्विपमेंट दिला दीजिए, क्योंकि इस खेल का जो इक्विपमेंट है वो बहुत महंगा होता है। इसका एक आदमी, एक पर्सन का इक्विपमेंट, फुल इक्विपमेंट लगाकर 1 लाख 1.5 लाख तक हो जाता है। और इसीलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग हमारे जो यूथ है उनको सपोर्ट कीजिए, इक्विपमेंट दिलाकर, और सपोर्ट कीजिए इक्विपमेंट दिलाकर, और कोचिंग कीजिए उनको अच्छे प्लेयर बनाने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान ज्वाइन किए हुए थे और दोनों इंटरनेशनल प्लेयर हैं, नौजवान हैं। अंडर 20 में एशियन चैम्पियनशिप में भाग लिया है, हिस्सा लिया है थाईलैंड में, और हांगकांग, सिंगापुर और इंडोनेशिया के साथ इन्होंने मैच खेला है। बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, जिस हिसाब से इनको मदद मिलनी चाहिए लोकल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे। उसके अलावा यहाँ के युवाओं की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। आपको बताते चले, यूनियन टेरिटरी लद्दाख से 19 प्लेयर्स ने एशियन आइस हॉकी चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया है, और 19 में से 5 स्टूडेंट करगिल से हैं। करगिल के 2 स्टूडेंट्स फ्रेंड्स स्पोर्ट्स क्लब पशकुम से आते हैं, 2 द्रास से आते हैं, 1 चिकटन से आते हैं। स्टूडेंट से जब हमने बात की, युवाओं से हमने बात की, इंटरनेशनल प्लेयर्स से हमने बात की, तो इनका कहना है कि वहाँ के जो इंटरनेशनल लेवल के बाकी टीम्स हैं वो 12 महीने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं, और वहाँ पे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रिंग्स की बात करें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के रिंग उनके पास अवेलेबल है। लेकिन लद्दाख के जो युवा हैं, लद्दाख के जो प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके पास सिर्फ नेचुरल रिंग पे परफॉर्मेंस करने के लिए 3। अगर यहाँ के युवाओं को, यहाँ के नौजवान प्लेयर्स को वो स्कोप मिले, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का रिंग मिले, तो यकीनन इंटरनेशनल लेवल पे लद्दाख का नाम और इंडिया का नाम रोशन कर सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म मुहैया करने की ज़रूरत है। दूसरी अहम बात यह है कि जब हम ये लोकल प्लेयर्स से बात कर रहे थे, इनका मानना है कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से जिस हिसाब का सपोर्ट और मदद मिलना चाहिए था, उस हिसाब का मदद इनको नहीं मिला है। गवर्नमेंट इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। यकीनन लद्दाख के युवाओं में काफ़ी क्षमता है। बने रहे गुलिस्तान में पल पल के अपडेट्स के लिए, और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।